ब्रह्मा जी को नहीं बुलाया, विष्णु जी को नहीं बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। और हमारे आप देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे आप किसी शादी में जाएं, आमंत्रण कोई दे आपको और आप शादी में जाएं और आपको पता चल जाए इसको नहीं बुलाया हुआ, तो उसके घर से होकर जरूर जाते हैं, आइए चले, तो बोलेगा नहीं 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 हम तो नहीं। क्या बात होगी, क्यों नहीं जा रहे, समय हो गया? नहीं नहीं आप जाइए आप जाइए। नहीं तो हुआ क्या, तो वो धीरे से बोलता हमको आमंत्रण नहीं है। आपको अच्छा पता सब है आपको? हाँ हमको नहीं। अरे बड़ा बुरा किया है इन्होंने तो आपके साथ, आप तो बहुत निकट थे, आपको नहीं बुलाया तो बहुत बुरा किया। बोलेंगे नहीं आप जाइए। अब हमारा भी मन कहां कर रहा है जाने का, हम तो आप ही की वजह से जा रहे थे, आप कहें तो अभी भी ना जाए। अब ऐसा आदमी कौन होगा जो कहेगा ना, जिनको नहीं आप जाइए। आप देखो जा तो रहे हैं, मन यही रखा है तुम्हारे पास, और फिर बाहर निकल के क्या बोलते हैं, देखा इनको नहीं बुलाया हमको बुलाया, बड़े चौधरी बने फिरते थे। अच्छा यही होना चाहिए था इनके साथ। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी बुराई यही है कि वो संगठित नहीं होते। आप 4 शराबी आराम से हंसते खेलते दिखा सकते हो, 4 विद्वान एक साथ हंसते खेलते दिखा दो तो मान जाओ। 4 शराबी मस्त रहेंगे, 4 जुआरी मस्त रहेंगे, 4 विद्वान कभी एक साथ नहीं मिलेंगे आपको। इसी कंपनी में 10 पे आउट ना आने वाले लोग साथ रहेंगे, 10 पे आउट आने वाले लोगों को साथ दिखा दो मुझको आप। अच्छा मैंने सोचा कि ऐसा क्यों होता है कि 4 शराबी एक साथ क्यों और 4 विद्वान एक साथ क्यों नहीं, तो समझ में आया कि शराबियों को, जुआरियों को अपमान मिलता है, शोषण मिलता है। अपमान, शोषण और गालियां सब लोग मिलके भोगना चाहते हैं, इसलिए साथ रहते हैं, और सम्मान आदमी अकेला भोगना चाहता है, इसलिए अकेला रहता है। उनको पता है कि गाली पड़ेगी अपने को तो सब साथ में ही रहो, कि 6 पड़ेगी तो सब बांट लेंगे, एक 6 लोगों में आ जाएगी। और विद्वान क्या कहता है कि अच्छाइयां मिलेंगी तो सब मुझको ही मिल जाए, बस किसी और को ना मिले, इसलिए विद्वान अकेले रहते हैं। और शराबी आपको हमेशा, अभी सारे के सारे चौधरी चले, और मजे की बात, ना ब्रह्मा गए, ना विष्णु गए, ना महेश गए, और ये सब चले गए। देखो एक और मजे की बात, राम का रावण से झगड़ा बाद में हुआ, परशुराम से पहले हो लिया। राम का रावण से झगड़ा हो समझ में आता है, पुण्य का झगड़ा पाप से, लेकिन राम का परशुराम से झगड़ा पहले हो गया। दोनों अवतार, दोनों ईश्वर और दोनों सूर्य, अवतार का अवतार से झगड़ा, ईश्वर का ईश्वर से झगड़ा, सूर्य का सूर्य से झगड़ा, दोनों प्रकाश देने वाले। तो झगड़ा क्यों? झगड़ा इसलिए कि जब एक प्रकाश देने वाला दूसरे प्रकाश देने वालों को सहन नहीं कर पाता तो ऐसा ही झगड़ा होता है। जब एक प्रकाश देने वाला दूसरे प्रकाश देने वाले को सहन ना कर सके तब झगड़ा ऐसा ही होता है। और जानते हैं परशुराम जी ने झगड़े की जड़ क्या बताई? उसने बोला या तुम मुझसे झगड़ा करो या राम कहलाना छोड़ दो। भगवान ने सोचा यहां भी मतलब राम नाम का ही निकला कि रहें तो हम ही रहें, तुम ना रहो। अच्छे लोगों की एक और समस्या है, अच्छे काम करने वाले सोचते हैं नाम हो तो हमारा हो, साला दूसरा किसी का ना हो। तो भगवान ने भी व्यंग किया कि भगवान मेरा तो छोटा सा नाम है राम, आपका तो इतना बड़ा नाम है परशुराम। और परशुराम नाम इसलिए पड़ता कि हाथ में फरसा था, इसलिए नाम बड़ा परशुराम। राम चाहते तो पलट के मार सकते थे, तुम्हारा नाम परशुराम तो मेरा नाम धनुषराम, लेकिन ऐसा बोले नहीं। वहां भी झगड़ा किस चीज का निकला? नाम का। नाम हो तो मेरा हो, तुम्हारा। अबे सारे देवता चौधरी होके जा रहे हैं, तो ये सब पहुंचे तो मां ने बोला कि तुमको क्यों नहीं बुलाया? सती ने बोला सबको बुलाया, तुमको आमंत्रण क्यों नहीं दिया? तो शंकर बोले हमने बुरा किया नहीं उनका, वो बुरा मान गए। हमने बुरा किया नहीं, वो बुरा मान गए। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि कोई किसी का बुरा करता नहीं है लेकिन सामने वाला बुरा मान जाता है।
तो उन्होंने बोला ऐसा क्या हुआ? तो बोला ऐसा ये हुआ कि दक्ष जब प्रजापति हुए तो ब्रह्मा जी ने भोज दिया उनके स्वागत में, सब देवता थे तो मैं भी बैठा था। जब मैं बैठा रहा तो मेरे को समाधि में था, मेरे को कुछ ध्यान नहीं था, और जब सब आए सब खड़े हो गए, मैं खड़ा नहीं रहा, तो तुम्हारे पिताजी को बुरा लग गया। तो मैंने बुरा किया नहीं, वो बुरा मैंने भी बहुत लोगों का बुरा नहीं किया भैया, बहुत बुरा मान गए मुझसे। अब जो सीखने की बात है बड़ी शानदार है। मां ने बोला मैं चली जाऊं, मेरे पिता के घर में चली जाऊं। भगवान ने देखो कितनी अच्छी बात बोली, जो मैं अपनी ट्रेनिंग में समझाता हूं। भगवान ने कहा मैं भी यही सोच रहा था, मैं भी ऐसा ही सोच रहा था कि तुम चली जाओ, लेकिन निमंत्रण तो आया नहीं है, और अगर निमंत्रण ना आए तो फिर जाना अच्छा नहीं होता। तो मां ने बोला निमंत्रण नहीं आया तो क्या हुआ, पिता के घर को निमंत्रण का जरूरत थोड़ी ना होता है, तो जाया जा सकता है। तो भगवान ने कहा तुम्हारी मर्जी है, लेकिन जाओगी तो विरोध होगा। मां नहीं मानी तो भगवान ने अपने कुछ दूतों को साथ भेज दिया। शक कहां तक लेके जाता है देखो, और कितना नुकसान करता है। शक का आखिरी कहानी यह है सर कि जब मां पहुंची अपने पिता के घर, भगवान शंकर फिर अपना मस्त समाधि में बैठ गए और भगवान का नाम का उच्चारण करने लगे। मां पहुंच गई पिता के घर बिना पति के, बिना अपलाइन के मना करने के बाद भी उसको समझाया, लेकिन वो बीते संवत सहस्त्र 87। अब जब वहां पहुंची तो कोई स्वागत सत्कार हुआ नहीं, और अजीब लगा। जिस यज्ञ में गई, ये कहानी है आप सब जानते हैं इसके बाद की घटना, वहां भगवान शंकर का स्थान नहीं देके मां ने अपने आप को हवन कुंड में जला दिया, और मां जल गई, स्वाह हो गई। जो रुद्रगण भगवान शंकर गए थे, जो डाउनलाइन थे वहां पे उन्होंने पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। और भगवान को जब पता चला कि सती के साथ ऐसा ऐसा हो गया है, तो मानस ये कहते हैं कि भगवान शंकर ने अपनी जटाएं खोली, और जब पृथ्वी पर पटका तो वीरभद्र पैदा हुए। वीरभद्र को आदेश दिया गया कि सबको उड़ा डालो, एक ना बचे। तो वीरभद्र यज्ञ में पहुंचे और वीरभद्र ने यज्ञ विध्वंस कर दिया, सती के पिता का गला काट के उसी यज्ञ कुंड में डाल दिया। मेरी बातें ना जब शुरू में बोलता हूं तो लोग हंसते हैं, कुछ लोग सीरियसली समझते हैं, कुछ लोग मजाक में उड़ा देते हैं। ऐसा ही है। 12 बरस पहले जब मैं अकेला इस बिजनेस में आया तो ये माहौल ऐसा होगा, मैं लोगों को बोला करता था। लोग मुझे बोलते थे तू हमको हवा में उड़ाता है, तू पंप मारता है हमको, वैसे जैसे वो साइकिल वाला पंचर में टायर में हमको फुलाता है, तू सपने दिखाता है, तू ऐसे थोड़ी ना होगा। तो मैं बोलता था एक दिन बहुत भीड़ आएगी यार हमारे सेमिनारों में, देखना पैर रखने की जगह नहीं होगी, लोग सीढ़ियों में बैठे होंगे। लोग बोलते थे ऐसा थोड़ी ना होगा यार, अभी तो 2 भी नहीं आ रहे, अभी तो 2 भी नहीं आ रहे, अभी तो 4 भी नहीं जुड़ रहे, अभी तो लोग फोन नहीं उठा रहे तुम्हारा, ऐसा कौन सा सपना देख रहे हो तुम। तो मैं बोला एक दिन ऐसा आएगा। फिर मैं लोगों को बोलने लगा कुछ दिनों के बाद, एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब ये जो छोटी मोटी हम गाड़ियां चलाते हैं ना, ये फोर्ड आइकॉन, ये होंडा सिटी, ये असेंट फसेंट, ये थोड़ी ना चलाएंगे अब हम। तो लोग बोलते थे क्या चलाओगे, तो हम बोलते थे मर्सिडीज चलाएंगे, BMW चलाएंगे, ऑडी चलाएंगे, जैगवार चलाएंगे, ऐसी ऐसी गाड़ियां चलाएंगे। लोग बोलते ठीक है यार, असेंट तक ठीक है यार, बस करना यार, बस करना, इतना तो ना छोड़ना यार, तो ठीक है यार। तो हम बोलते थे देखना एक दिन ऑडी, मर्सिडीज, BMW, जैगवार हमारे जैसे लोग लड़के चला रहे होंगे। लोग बोलते थे उड़ा मत, तू फेंके जा, हम लपेटे जाएं। लेकिन आपके शोरूम के बाहर आज ये गाड़ियां खड़ी हैं कि नहीं खड़ी? आपके सेमिनार के बाद ये गाड़ियां खड़ी हैं कि नहीं खड़ी? ऑडी भी खड़ी है, जैगवार भी खड़ी है, BMW भी खड़ी है, मर्सिडीज भी खड़ी है कि नहीं खड़ी? हाँ खड़ी है। फिर मैं लोगों को बोलता था एक दिन आएगा हम ट्रेनिंग करेंगे और हम उसके पैसे लेंगे। लोग मुझे बोले पागल है तुम यार, तुम साला कितना लंबा छोड़ रहे हो। तो हमने बोला हाँ ना, हम जब बोलेंगे ना तो लोग हमको पैसा देंगे। तो लोग बोलते हैं ना ऐसे थोड़ी ना हो यार, इतना कौन सा चौधरी हो तुम यार। तो हमने कहा टाइम विल टेल, वेट एंड वॉच। फिर मैं लोगों को बोलता था पैसे भी देंगे, नीचे भी बैठेंगे। पैसे भी देंगे तो लोग बोलते थे ऐसे थोड़ी ना होगा। मैं अभी आपको एक और बात बोलता हूं,
मैं आपको एक और बात बोलता हूं, ये मर्सिडीज, ये ऑडी, ये BMW, ये जगुआर, ये आज के 2 साल के बाद छोटी गाड़ियां होंगी इस कंपनी के अंदर। बिलीव मी, ये आफ्टर 2 इयर्स छोटी गाड़ियां होंगी सर। और जो लोग आप पे पथराव करते हैं, टेंशन मत लेना, हाथी ने कभी भौंकने वालों की परवाह नहीं करी। अच्छा देखो, किसी गांव में एक हाथी आ जाए, मैं उस दिन भी सुना रहा था किसी को, तो गांव भर के वयोवृद्ध जो बुजुर्ग लोग रहते हैं हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, जय हो गणेश जी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज। एक सज्जन मुझसे बोले कि गांव और शहर में क्या फर्क है, तो मैंने बोला गांव में हाथी को भी लोग गणेश जी कहते हैं, और शहर में गणेश जी को भी हाथी कहें तो बहुत बड़ी बात नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि हाथी के सिवा कोई दूसरा पशु ऐसा है जिसके आगे इतने हाथ जोड़े जाते हैं, मुझे नहीं लगता। लेकिन एक दूसरी विडंबना यह है कि जितने हाथ जोड़े जाते हैं वो और किसी के नहीं जोड़े जाते, और जितने भौंकने वाले इसके पीछे लगे रहते हैं किसी और के नहीं लगे रहते। गलत तो नहीं कह रहा मैं आपसे, जितने हाथ जोड़े वाले इसके सामने खड़े रहते हैं उतना किसी और के नहीं, और जितने भौंकने वाले इसके पीछे रहते हैं किसी और के नहीं। गांव भर के वयोवृद्ध हाथ जोड़े खड़े होंगे और भौंकने वाले पीछे पड़े होंगे, तो टेंशन लेने का जरूरत। और मुझे आज तक साला ये बात समझ में नहीं आई कि कुत्तों को हाथी से तकलीफ क्या है। हमको कुत्तों की बात समझ में नहीं आती, उनको हमारी नहीं आती। अगर समझ में आती तो हम पूछते कि भैया तुम्हें तकलीफ क्या है, और कुत्ते जवाब देते तो क्या देते मैं ये भी बता दूं आज आपको। कुत्ते बोलते हमें हाथी से कोई तकलीफ नहीं है, तो फिर भौंकते क्यों हो? तो फिर भौंकते क्यों? बोले एक ही बात बोलते, हमें तो इसके आगे हाथ जोड़े खड़े हुए जो लोग हैं ना, वो सहन नहीं हो रहे साला। और सही बात है, जिसकी जितनी स्तुति होगी उसकी उतनी निंदा भी होगी, जिसकी जितनी स्तुति होगी उसकी उतनी निंदा होगी। स्तुति करने वाले हाथ जोड़े खड़े होंगे और भौंकने वाले पीछे पड़े होंगे। तो घबराने का जरूरत नहीं है कि अगर लोग आपको ताना मारें, टेंशन दें, आप अपना मस्त आगे आगे चलो। लेकिन दिक्कत क्या है? अच्छा, कुत्तों की इतनी हिम्मत नहीं है कि हाथी के आगे आके भौंके। आगे आके भौंकते नहीं, पीछे भौंकना बंद करते नहीं। लेकिन आप देखो हाथी को, देखो उसकी चाल में मस्ती बनी रहती है यार, क्योंकि वो हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं है और भौंकने वालों की तरफ मुड़कर देखता नहीं है।